एक बहुत ज़्यादा मोटे पर्सन को अगर हम जिम भेजते हैं, एक बहुत ज़्यादा मोटे पर्सन को अगर हम मशक्कत करने को कहते हैं, तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाएगा एंड इसी वजह से वो मोटा मोटा ही रह जाता है, वो पतला हो ही नहीं पाता है। जिम आप जाने नहीं दे रहे, डाइट कोई बताने वाला नहीं है ढंग का बंदा, टू बी वेरी फ्रैंक सर। हम लोग जिम जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिम जाना चाहिए, मैं बहुत फेवर करता हूँ जिम को, लेकिन पहले जिम जाने लायक बनना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, घुटने चेंज क्यों हो रहा है? हमारी पिछली जनरेशन को ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, हम ही क्यों? Why we? आपको कभी फीवर हुआ? हाँ, बुखार हुआ? बुखार का जैसे ही हुआ आपको, उस बुखार के केस के अंदर आपने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद क्या बुखार आपका ठीक हो गया, या आपको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ रही है बुखार की? ठीक हो गया। तो शुगर, बीपी, थायराइड क्यों नहीं ठीक हो रहा? उसकी भी तो दवाई खा रहे हो आप। अभी ये 90 दिन अगर ये जनता भी मेरे को दे देना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ एक एक पर्सन को बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। आप जो नहीं कर पा रहे हो वो कर पाओगे बहुत आसानी से, ये मेरा वादा है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त से शख्स से जिसने मेरी तो जिंदगी ही चेंज कर दी। पर मेरी एक जिद रही है बचपन से कि ना, अगर मेरे साथ कोई अच्छा कर रहा है ना, तो मैं चाहता हूं वो सारी दुनिया तक पहुंचे, सिर्फ मेरे तक कर्टेल ना रहे और दुआएं मुझे भी मिले और सबको मिले। क्योंकि अगर कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है और आप अगर उसको सबको बता रहे हो, तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ अच्छा हो। तो दोस्तों, मैं इनवाइट करता हूं अपने हेल्थ गुरु को, जिन्होंने मेरी हेल्थ इंप्रूव ना केवल मेरी करी बल्कि मेरी फैमिली की भी की, और मैं चाहता हूं ये नॉलेज पूरे इंडिया तक जानी चाहिए। सौरभ राजपाल जी, थैंक यू सो मच सर, विद फोल्डेड हैंड्स, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rahul sir. Thank you so much. Thank you so much. Wow, great, amazing and unbelievable. Seriously unbelievable. बहुत 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 अच्छा लगा कि आप मुझे इनवाइट कर रहे हो, राहुल सर। यू आर एन आइडियल टू आवर कम्युनिटी। अगर मैं कहूँ तो आप बहुत 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 ज़बरदस्त पर्सन हो, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हो, और आपने सीरियसली वो जो डिसिप्लिन, डेडिकेशन दिखाई आपने, मुझे अभी बोला कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने आपकी नहीं सिर्फ आपके परिवार की जिंदगी बदल दी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आपकी डेडिकेशन की वजह से मेरा नाम हो गया है ना। तो एक भजन भी है इसके ऊपर, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक्चुअली राहुल सर, आप समझो, मैंने जो एजुकेशन सिस्टम आपको दिया वो मैंने सिर्फ आपको नहीं दिया, बहुत सारे और लोगों को भी दिया शायद, है ना। बट आप उसमें से बिल्कुल निखर के अलग निकल के आए, और बाकी के कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ ही वो जर्नी स्टार्ट करी थी, आज शायद वो इस जर्नी में नहीं है। बिकॉज कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और जो लोग सोचते हैं कि बिना कुछ करे कुछ हो जाएगा, वो लोगों के साथ कभी कुछ नहीं हो पाता। तो एक मैसेज है यहाँ पे सभी जनता वासियों के लिए कि जो भी इस एजुकेशन सिस्टम को सुनने वाले हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को सुनने वाले हैं, वो आखिरी तक बने रहे। आखिरी तक बने रहने से उनको आज कुछ ऐसा मिलने वाला है, आज एक ऐसा एसेट उनकी जिंदगी में आने वाला है, आज कुछ इस तरह की एजुकेशन आपकी जिंदगी के अंदर आने वाली है कि आपने अगर उसको इंप्लीमेंट कर लिया, ओ सॉरी इंप्लीमेंट नहीं, सिर्फ सुन भी लिया ना ढंग से, तो भी बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। एंड सीरियसली दोस्तों, मैं हर बंदे के लिए ऐसा नहीं बोलता, लेकिन ये पॉडकास्ट अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। ये शायद आपकी ज़िंदगी, क्या आपकी पुश्तों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। सर, सबसे कॉमन प्रॉब्लम बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, घुटने चेंज, फलाना ढिंकाड़ा क्यों हो रहा है? हमारी पिछली जनरेशन को ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, हम ही क्यों? वाई वी? सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे लिए, अगर मैं कहूँ तो। और इसके ना बहुत मल्टीपल आंसर्स हैं, बट मैं ना कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो जनता के लिए बहुत यूजफुल हो जाए और बहुत आसानी से समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बताया ये सारी जो चीज़ें बताई, आपने जो बीमारियां बताई, जिसके अंदर आपने बताया अभी नाम लिया डायबिटीज़ का, शुगर का यानी बीपी का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट अटैक का, घुटने का, बैक एक का, बाल झड़ने का, स्किन खराब होने का, ये सब तरह के जो आपने बीमारियों के नाम लिए ना, एक्चुअली अगर मैं सही बताऊँ ना राहुल सर, ये बीमारियां ही नहीं है। दवाइयाँ ले रहे हैं हम। एग्जैक्टली, दवाई ले रहे हो आप, मैं वही बताना चाहता हूं, ये बीमारी ही नहीं है। और एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग ना एक इजी ऑप्शन के पीछे भागते रहते हैं। इजी ऑप्शन। फॉर एग्जांपल राहुल सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे को अच्छी तरह याद है वो फर्स्ट डे जब आप आए थे मेरे पास, तो आपने मेरे को बताया था कि आपके ना सिर में दर्द होता था। आप क्रिकेट भी खेलते थे तो आपके सिर में दर्द होता था, और आप डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर आपको कोई कुछ नहीं बता पाते थे कि क्या चैलेंज है, क्या नहीं चैलेंज है। इसकी वजह से आप सिर दर्द की वजह से आप कुछ पेन किलर खा लेते थे। क्या आपका सिर दर्द ठीक हो पा रहा था?
वो उस टाइम के लिए हो जाता था, दोबारा क्रिकेट खेलता था, दोबारा सिर में दर्द। थोड़ी देर में, यानी दोबारा जैसे उसका दवाई का असर खत्म हो रहा है तो आपको दोबारा से सिर दर्द हो रहा है। सेम क्वेश्चन मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, आपके किसी ना किसी रिश्तेदारी के अंदर या सर्कल के अंदर, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कोई ऐसा पर्सन जिसको डायबिटीज हो या फिर ब्लड प्रेशर का इशू? बहुत है सर। बहुत सारे होंगे सर। आपने देखा वो रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन खा रहे हैं? हाँ बिल्कुल खा रहे हैं। बट वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, यानी अगर वो शुगर की दवाई खा रहे हैं तो क्या शुगर ठीक हो रही है उनकी या कंट्रोल हो रही है? कंट्रोल हो रही है। ठीक नहीं हो रही है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है या ठीक हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा है। थायराइड कंट्रोल हो रहा है, ठीक हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। लेकिन मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कभी फीवर हुआ? हाँ, बुखार हुआ? बुखार का जैसे ही हुआ आपको, उस बुखार के केस के अंदर आपने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद क्या बुखार आपका ठीक हो गया? हाँ। या आपको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ रही है ठीक हो बुखार गया। की? ठीक हो गया। तो शुगर, बीपी, थायराइड क्यों नहीं ठीक हो रहा? उसकी भी तो दवाई खा रहे हो आप। क्यों ऐसा हो गया कि आज 5 साल हो चुके हैं शुगर की दवाई खाते हुए, जिस दिन शुगर की दवाई छूट जाए शुगर स्पाइक कर जाती है हमारी, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हमारे साथ पता नहीं पसीना आने लग जाता है, पता नहीं हम अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं, हम बेहोशी की हालत तक चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दवाई खाने से अगर बुखार ठीक हो जाता है, दोबारा बुखार की दवाई नहीं खानी पड़ती, सारी जिंदगी बुखार की दवाई नहीं खानी पड़ती, बट शुगर की दवाई क्यों खानी पड़ रही है, बीपी की दवाई क्यों खानी पड़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्यों खानी पड़ रही है? सर, इसका आंसर सिंपल इतना है, दवाई के अंदर ताकत है बीमारियों को ठीक करने की। बट शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, घुटने खराब होना, बैक एक का होना या बाल झड़ना या स्किन का खराब होना, ये बीमारियां नहीं है। एसिड बनना बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बनना बीमारी नहीं है, गैस होना बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। यानी जीवन शैली के खराब होने की वजह से ये चीजें हमारी जिंदगी में आई हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है? दवाई। दवाई में तो ताकत है बीमारी को ठीक करने की। अब जब ये बीमारी नहीं है तो क्या है? ये मैंने अभी बताया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसको तो इंप्रूव एक ही तरीके से किया जाता है, लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके, यानी अपनी जीवन शैली को सुधार के। तो मेरा नाम सौरभ राजपाल है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया से मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल वेलनेस कोच हूं और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूं। फिट भारत मिशन से मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल हेल्थ कोच हूं। तो लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूं सर। आपकी जिंदगी में मैंने इतने रोल प्ले किया कि मैंने आपके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करवाया। आपने मेरी एजुकेशन सिस्टम को सुना, समझा, इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से आपको वो पेन किलर्स की आज जरूरत नहीं पड़ रही है। मैंने आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं करी, ना मैं बीमारी ठीक कर सकता हूं। डिस्क्लेमर है, मैं डॉक्टर नहीं हूं। बीमारियों को ठीक करने का काम डॉक्टर्स का है, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूं जो आपके लाइफस्टाइल को सुधारता हूं, लाइफस्टाइल के बारे में आपको अवेयर करता हूं, आपको एक्चुअली बताता हूं जीना कैसे है, कला क्या है जीने की। मैं जब वो आपको बताता हूं और जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो उसका सॉल्यूशन ये मिलता है जो आपने आज, जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। सर, आपने बीच में एक चीज बोली, हार्ट अटैक इज ऑल्सो ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। सर, हार्ट अटैक इज नॉट ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। मैंने तो पतले पतले बंदों को हार्ट अटैक आते हुए देखा है, जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, जिम के अंदर हार्ट अटैक आ रहा है। वो क्यों हो रहा है सर? सर, लाइफस्टाइल तो पतले का भी खराब होता है ना सर, जिम जाने वाले का भी खराब हो नॉर्मली सकता है। माना जाता है कि नहीं होता? नॉर्मली ये माना जाता है सर, सिस्टम, बॉडी का सिस्टम जब वो फॉलो होना शुरू होता है ना, उसी को कहते हैं लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना। यानी आप अपने तरफ से नहीं बता सकते कि लाइफस्टाइल अच्छा क्या होता है। आप लाइफस्टाइल का एक ही रूल है, वो वही रहने वाला है, चाहे आप यहां पे रहते हो चाहे आप अमेरिका में रहते हो। लाइफस्टाइल तो एक ही तरीका है। यानी आपने स्कूल में भी सुना होगा, पहली पोएम हमने जो सीखी थी स्कूल के अंदर, क्या है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी अर्ली टू बेड ही पहले क्यों है इस पोएम में? अर्ली टू राइज भी तो हो सकता था। बट अगर दिन अच्छा करना है तो पहले रात को जल्दी सोना बहुत जरूरी है। हम लोग रात को तो लेट सोए और सुबह जल्दी उठ जाए तो क्या हमारी रिकवरी होगी? क्या हम जो हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम है क्या वो एक्टिव हो पाएगा? द आंसर इज नो। ये एक सिस्टम बनाया है उस परम पिता परमात्मा ने, जिसने सृष्टि की रचना करी है, उसने हमारी बॉडी की रचना करी है। उन 5 तत्वों से जिससे सृष्टि बनी है, उन्हीं 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। आपने शायद मेरे एक सेशन में सुना भी होगा, हम भगवान के पीछे भागते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन भगवान एक्चुअली है कौन? ये शरीर ही भगवान है। मैं साबित करता हूं अभी। भ ग व को आकी मात्रा न, क्या बना? भगवान। आप भी बोल सकते हैं सभी के सभी, भ ग व को आकी मात्रा न, भगवान। ये बना शब्द एक भगवान। अभी हम इसको देखते हैं कैसे ये शरीर भगवान है। भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, अ फॉर अग्नि और न फॉर नीर। ये 5 तत्व बने जिससे भगवान शब्द बना, और इन्हीं 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, और इन्हीं 5 तत्वों से बना राहुल सर ये सृष्टि। यानी अल्टीमेटली हम लोग ही, ये शरीर ही भगवान है। अगर हम इसको पूज रहे तो हम भगवान को पूज लेंगे, राइट? अब मेरा मकसद यहां पर आपको ये बात कहने का क्यों है, मैं क्यों ये बात इतनी जोर से कहना चाहता हूं, या मैं बताना चाहता हूं कि अपने शरीर से प्यार करो, सेल्फ लव करो। सबसे पहला प्यार अपने आप से करो, फिर किसी और से प्यार करो, क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है ना वही हम दे सकते हैं। आपने अभी जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी मेरी, आपने कहा कि मेरी जिंदगी बदल दी है इन्होंने, और उसके बाद आपने कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है। गिव एंड टेक, ये एक रिश्ता है इस नेचर से हमारा। हम जो देंगे
वही मिलेगा, हम जो देंगे वही मिलेगा। अब अगर सपोज करो आप शरीर को दोगे बर्गर, तो पेट में तो आएगा ना बर्गर। अगर आप शरीर को दोगे तला, मैदा, मिठाई, ऐसी ऐसी चीजें, व्हाइट शुगर से बनी चीजें, तो शरीर तो खराब होगा ही ना। जीवन शैली के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा चीजें आती हैं। एक दिन में जीवन शैली कभी ठीक नहीं होती, लेकिन एक दिन ये जीवन शैली, ये लाइफस्टाइल ठीक होता है, जिसकी वजह से हमारे को ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हम दूर रह सकते हैं। सर अब यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ आपको। मेरे को भी बीपी था, तो मेरे को जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। मैंने कहा जी ठीक है, क्या चेंज करना है? कहता जी तला, मैदा, मीठे पे कंट्रोल करना है या बंद कर दो तो बहुत ही बढ़िया। अब सर बोल तो दिया उसने, मेरा मन भी था मैं करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया सर। अब आपके पास आके मैंने ऐसा क्या सीखा कि मैं कर पाया? मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक। कर लिया मैंने, और आइडियली मैं एक बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान था, मैं ये करता नहीं था। बट पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कि कैसे आपने क्या मोटिवेट किया मुझे, एंड आई डोंट नो हाउ, लेकिन कैसे हो गया, हो कैसे गया, ये मुझे ये जानना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी काम जबरदस्ती करवाया जाए तो वो शायद नहीं हो पाता, या थोड़े दिन के लिए हम करना भी चाहते हैं तो हम करने की कोशिश करते हैं, बट वो एक्चुअली हम उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन कोई काम ऐसा जो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक अल्कोहलिक पर्सन है जिसको शराब की लत लगी हुई है, उसको हम शराब छोड़ने को कहे तो उसको तो पता है शराब उसको छोड़ देनी चाहिए। अगर वो शराब नहीं छोड़ेगा तो उसको नुकसान दे रही है, ये उसको पता है। या वो स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो उसको पता है कि वो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। उस डब्बी पे भी लिखा हुआ है और एक ऐसी फोटो भरी हुई है जिसको देख के अच्छों की डर जाते हैं। एक्चुअली मतलब मेरे मुंह पे वो एक ऐसा शब्द आने लगा था, मैं बोल नहीं पाया क्योंकि पब्लिक शो है। और एक्चुअली क्या होता है कि उस पे ऐसी फोटो बनी है कि हम डर जाए, लेकिन स्टिल उसके बाद भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके बाद भी, अब मैंने अल्कोहल का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको स्मोकिंग का एग्जांपल दे दिया, अभी इसी तरह की एक कैटेगरी और है हमारे समाज में, चाय वाली। चाय तो सर सीए के ऑफिस में चाय ना मिले तो ऐसा हो नहीं सकता सर। एग्जैक्टली। अच्छा राहुल सर, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मेरे को एक चीज का जवाब देना, और ये जनता को बहुत बहुत काम आएगा ये वाला जवाब आपका। अगर आपने से जो मैं चाहता हूँ, अगर वो जवाब मेरे को मिल पाया तो आपके पास सीए का ऑफिस है आपका, आप एक बहुत ही अच्छे रिनाउंड सीए हैं, तो मेरे भी सीए आप ही हैं। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, जैसे क्लाइंट आते हैं आपके पास तो आप उनको क्या सर्व करते हो? चाय, कॉफी। दिन में कितनी चाय पीते थे आप पहले? 7 से 8 तो अच्छा, आप सही बताना, जब भी आप चाय पीते थे तो क्या आपको कुछ एसिड या गैस वाला इशू कुछ क्रिएट होता था क्या? सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ स्टार्टिंग में नहीं हुआ। अच्छा, आपको ये भी पता है चाय इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? सर ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिला कि वाई चाय इज नॉट गुड। बस ठीक है चाय अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीजन कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिला, लेकिन आपके ब्रेन को ये बात पता है चाय अच्छी नहीं है। अच्छा, आपने खुद से बोला इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने जब चाय पीते रहे जिसके से आपको गैस एसिडिटी का इशू आया, आपने बोला, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुका चाय पीने से गैस और एसिडिटी वाला इशू आता है। और ये जनता भी जानती है, जिन लोगों ने चाय के जो एडिक्टेड है उनके साथ ये प्रॉब्लम है, और जिन्होंने चाय 2-3 दिन के लिए भी स्किप करने की कोशिश करी है उनको एसिड का इशू थोड़ा सा कम हुआ है। ये जनता भी हमारी जानती है, इन्होंने ट्राई एंड टेस्टेड किया हुआ। जनता बहुत समझदार है, सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर, आप ने ऐसा क्या हुआ आपके साथ इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद या इस एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद आपकी चाय छूट गई? आपने कभी उस पर ध्यान देने की कोशिश करी क्या? सर पता नहीं कैसे हुआ, आपने बोला नहीं पीनी, पता नहीं क्या हुआ, नहीं पीने का मन किया। एग्जैक्टली। आज मैं आपको उसका क्रक्स देता हूँ, आज मैं आपको रियलिटी से मिलवाता हूँ कि ऐसे आपके साथ क्यों हुआ। हमारे पास आने वाले बहुत सारे लोग हैं, डिस्क्लेमर, हम किसी की अल्कोहल नहीं छुड़वा सकते, हम किसी की स्मोकिंग नहीं छुड़वा सकते, डिस्क्लेमर है ये। बट क्यों यहाँ पर आने वाले कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्कोहल भी छूट जाता है, जिनकी स्मोकिंग भी कम होनी शुरू हो जाती है या छूट जाती है, और चाय छूट जाती है। अभी अगर मैं यहाँ पर अपनी जूम कॉल कर रहा होता, या फिर मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कॉल कर रहा होता, या कोई भी इस तरह की कॉल कर रहा होता, तो वहां पर डेफिनेटली इतने सारे हाथ खड़े हो जाते हैं जिन लोगों की चाय छूट चुकी है या और बहुत सारी बैड हैबिट छूट चुकी है। उसके पीछे क्या रीजन है राहुल सर, मैं आज आपको बताता हूं। आपके साथ हमने क्या खेल खेला? हमने आपके साथ ये खेल खेला कि आपके शरीर का बेस क्या है, वो है सेल्स यानी कोशिकाएं। आपकी जितनी भी क्रेविंग है, जितनी भी मंचिंग है, जितना भी आपकी बॉडी की डिमांड्स है ना, वो आपकी खुद की नहीं, आपके उस बेस की, वो सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर, वो जो कोशिकाएं हैं करोड़ों की तादाद में, उनकी डिमांड होती है। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपने कोशिकाओं को, अपने सेल्स को चाय देनी शुरू कर दी, तो आपने 1 दिन दी, उनको अच्छी नहीं लगी होगी, शायद 2 दिन दी, उनको शायद अच्छी नहीं लगी होगी, तीसरे दिन उन्होंने उसको यूज्ड टू होने शुरू हो गए, चौथे दिन, 5वें दिन, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो यूज्ड टू हो गए। अब अगर आप उन सेल्स को, उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को चाय नहीं दोगे तो वो तड़पते हैं, वो मांगते हैं चाय दो, चाय चाहिए, चाय दो, चाय चाहिए, चाय दो, चाय चाहिए। और अगर आप चाय नहीं देते हो तो आपका सिर में दर्द करते हैं वो, आपके पेट में दर्द करते हैं वो, या कहीं ना कहीं गैस बना के एसिड खा देते हैं। आप कहते हो
आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से डिस्कशन करी थी थोड़ी देर पहले कि आप क्रिकेट खेलते थे Yes. और क्रिकेट खेल के जब घर आते थे तो आप चाय पीते थे, रीजन बीइंग सिर में दर्द होता था, शायद ठीक हो जाए। शायद ठीक हो जाए। एग्जैक्टली। Yes. बट एक्चुअली क्या होता था, आपके सेल्स की डिमांड है। जैसे पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए ना, वैसे ही चाय पीने वाले को चाय पीने का बहाना चाहिए। आपका वो बहाना था क्योंकि आपके सेल्स की डिमांड होती थी और वो पूरी करना आपकी मजबूरी हो जाती, नहीं तो वो अंदर से तड़पते थे और आपको तंग करते थे। अब हमने क्या किया, हमने आपकी बॉडी को उस कदर डिटॉक्स किया, आपके सेल्स को उस चीजों की आदत डलवाई जो आपके शरीर के लिए अच्छी है, जिसकी वजह से आपने वो इंप्लीमेंट करना शुरू किया और इंप्लीमेंट करते गए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आप करना तो चाह रहे थे बट वो इजी लगने लगा आपको, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाए। अगर वही बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत मुश्किल हो जाता तो शायद आप वो नहीं करते या बीच राह में भी रुक सकते थे। बट आपको वो डेडिकेशन, वो आपकी जो इंस्पिरेशन आपके अंदर जगा के रखी हम लोगों ने, वो मोटिवेशन जगा के रखी हम लोगों ने आपके अंदर, जिसकी वजह से आज आप कितना वजन कम कर चुके हैं सर? 20 kgs। ओह माय गॉड, 20 किलो वजन। गाइस एक बार जबरदस्ती क्लैपिंग कर दो आप लोग इसके लिए। 20 किलो वजन कम मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। इनका बिफोर आफ्टर अभी दिखाएंगे आपको, क्रिकेट ग्राउंड का ही बिफोर आफ्टर है, देखना कि कैसा बिफोर आफ्टर है, पता चलेगा इतना बड़ा चेहरा, इतना पतला चेहरा कैसे हो गया, आज ये इतने डैशिंग, इतने स्मार्ट कैसे होते जा रहे हैं और इतने प्रोडक्टिव कैसे होते जा रहे हैं, वो ही अपनी स्टोरी में खुद बताने वाले हैं। एनीवेज, तो सर क्या हुआ, आपके सेल्स को हमने फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल सैलेड्स, इन सब चीजों को यूज टू करवाया, इस कदर करवाया कि आज आपके सेल्स चाय ना मांग के ये सब चीजें मांगते हैं। जल ही जीवन है, जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में शायद लिखा हुआ है, आपने उसको मानना शुरू किया, आपने पानी प्रॉपर पीना शुरू किया, आपकी बॉडी को उस कदर डिटॉक्स कर दिया कि आपके सेल्स के ऊपर से वो जो कोटिंग थी, वो बीमारियों की जो कोटिंग थी, वो जो तलब की कोटिंग थी, वो सब रिमूव होती गई, डिटॉक्स होता गया। अब आपके सेल्स की डिमांड है, मुझे सिर्फ हेल्दी चाहिए, मैं हेल्दी खाऊंगा और हेल्दी बन जाऊंगा, मैं हेल्दी खाऊंगा और हेल्दी बन जाऊंगा। एंड आपने ना वो फिटनेस का नशा चख लिया है, और ये फिटनेस का नशा तो ऐसा नशा है जो ना तो किसी अल्कोहलिक को मिल सकता है, ना किसी स्मोकर को मिल सकता है, ना किसी ड्रग एडिक्टेड को मिल सकता है। ये एक ऐसा नशा जिसने एक बार चख लिया वो सारी जिंदगी इसको नहीं खोना चाहेगा, और आप वो चख चुके हो, इसीलिए आपकी डेडिकेशन है, आपके सेल्स आपके फेवर में आ चुके हैं। वो कहते हैं मुझे अच्छी चीज चाहिए, आप अच्छी चीज दे देते हो। आपकी बुरी चीज आपकी बॉडी में जाती है, वॉश आउट हो जाती है, आपका मन ही नहीं करता कि यार मैं बुरी चीज क्यों खाऊंगा, क्योंकि मेरे सेल्स अच्छे हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, एनर्जेटिक हो चुके हैं। 3 महीने लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर, 90 दिन, क्योंकि 90 दिन बाद एक्चुअली हमारे सेल्स का काम होता है डेली बनना, डेली टूटना, डेली बनना, डेली टूटना। 90 दिन बाद नए सेल्स आ जाते हैं। वो 90 दिन की डेडिकेशन वर्क करती है हमारे ऊपर। अभी ये 90 दिन अगर ये जनता भी मेरे को दे देना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं एक पर्सन को बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। आप जो नहीं कर पा रहे हो वो कर पाओगे बहुत आसानी से, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। सर यहीं पे अब एक पॉइंट और आ जाता है, जब कोई बंदा मोटा हो जाता है, जैसे मैं हो गया था, तो मेरे घर वालों ने और मतलब सब बंदे, इवन मुझे भी लगता था कि मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन सर मैं पहले दिन जिम गया, अगले दिन तो हिम्मत ही नहीं हुई उठने की। सर बहुत मुश्किल से मैं उस जिम वाले के चला तो गया, लेकिन मैंने कहा भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं आ गया। तूने बोला था कि सेकंड डे है भैया, मिस मत करना, सेकंड डे पे बहुत बंदे नहीं आते, वो खुद ही बोल रहा है। सेकंड डे पे जो आ गया वो टिक जाएगा, इस वजह से मैं गया, लेकिन थर्ड डे भी वो मेरे को टिका नहीं पाया। तो सर आज अगर आप मेरे को जिम करने के लिए बोलोगे ना तो मैं कर लूँगा, लेकिन सर उस टाइम पे मैं क्या गलत कर रहा था कि मैं जिम में वो हिम्मत दिखा ही नहीं पा रहा था। सर सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, हम लोग जिम जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिम जाना चाहिए, मैं बहुत फेवर करता हूँ जिम को, लेकिन पहले जिम जाने लायक बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ के लायक नहीं है, अगर हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ राहुल सर, एक XYZ पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी को लंदन जाना है घूमने के लिए, बट उसके पास पैसे नहीं है लंदन की टिकट खरीदने के लिए, बाय एयर की टिकट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो आपके पास आता है, आपसे उधार लेता है, और आप उधार दे भी देते हो 5 लाख रुपए कि मेरे को 5 लाख रुपए दो, मेरे को लंदन घूमने जाना है। वो घूम के आ गया, और आज आप अपने 5 लाख रुपए के पीछे उसके पीछे पीछे चल रहे हो, और उसके पास पैसे नहीं है देने को। यानी ये काम उसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो अफोर्ड नहीं करना चाहिए। ऐसी जिम अफोर्ड क्या हम कर पा रहे हैं, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिम जाने से पहले जो हर किसी इंसान को अपने समझने चाहिए। अगर आप लोग मेरे पास आओगे तो मैं बताऊंगा वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर आपको जिम जाने लायक आप हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो वो कैसे बनना है, आपको वो भी फ्री एजुकेशन दी जाएगी। एनीवेज, अब मैं आपको बताता हूं राहुल सर, एक पैरामीटर जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, मसल। अगर एक मेल जिसका मसल 27 से नीचे है वो जिम जाएगा, तो उसको जिम जाने से ना, बेसिकली इस बात को मैं थोड़ा सा रिवर्स करता हूं, जिम जाने से हमारा मसल ब्रेक डाउन होता है।
अभी तक बहुत सारे लोगों को पता है जिम जाओ डोले बना लो, यस नेवर एवर। जिम जाने से हमेशा मसल ब्रेकडाउन होता है, बट जिम जाने के बाद जो जिम की डाइट होनी चाहिए हमारे शरीर को, जो नीड है, जो विटामिन की नीड है, जो मिनरल्स की नीड है, जो फैट्स की नीड है, जो फाइबर की नीड है, जो प्रोटीन की नीड है, अगर राहुल सर वो पूरी नहीं हो पा रही है ना, तो जिम जाना सबसे ज्यादा बुरी चीज बन जाएगी। और पास्ट के अंदर हमने बहुत बार देखा जिम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद ट्रेडमिल करते हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, या फिर ब्रेन के अंदर कोई चैलेंज आ गया, या अनकॉन्शियसनेस आ गई, या समथिंग लाइक दैट, या चोट लग गई, या इंजरी आ गई। ये क्यों होता है? बिकॉज उनका मसल वीक होता है। अभी मसल को पहले स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, उसके बाद जिम जाना बहुत जरूरी है। मसल स्ट्रांग करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही मसल बना लोगे तो फिर जिम जाने की जरूरत ही क्या है। नहीं, जिम जाने से पहले एक क्राइटेरिया होता है, 27% मसल अगर हमारी बॉडी के अंदर है और हम जिम जाते हैं तो हम इन सब चीजों से ये मुश्किलें हमारे को भी आ सकती हैं। बट 27 से ऊपर अगर मसल है तो वो पर्सन जिम जाना चाहिए उस पर्सन को। अगर वो नहीं जिम जाता तो गलत है, बिकॉज सर ग्लोबल फिलॉसफी, लिख लीजिए आप सभी के सभी, एक पेपर पेन होगा शायद आपके पास, नहीं है तो लिख लो, फटाफट से अरेंज कर लो। 80% ऑफ डाइट, 20% ऑफ वर्कआउट इज इक्वल टू 100% ऑफ फिटनेस। यानी 80% तो डाइट का रोल है, 20% वर्कआउट का रोल है। इन दोनों में से एक भी चीज पूरी ना करो, वर्कआउट मत करो, डाइट लेते रहो, कभी कुछ नहीं होने वाला। वर्कआउट करते रहो, डाइट मत लो, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे 80-20 का अगर कर लो तो डेफिनेटली हम राहुल सर बन सकते हैं। सर। बट अब यहाँ पे एक पॉइंट और है सर, मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे। प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो मसल भी 30 था, 30.41 था सर जब मैं फर्स्ट डे आपके सेंटर पे आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है सर जिम जाने की। आप 27 के बाद कह रहे हो जिम चले जाओ, यहाँ तो है ही नहीं पॉसिबल। क्योंकि राहुल सर और भी तो बहुत सारे पैरामीटर हैं। फॉर एग्जांपल, खाली ये नहीं है, खाली ये नहीं है, मैंने बताया ना बहुत सारे पैरामीटर। फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर और निकाल के लेके आता हूँ, फैट। अभी फैट परसेंटेज अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली फटीगनेस, टायर्डनेस तो रहेगी। हमारी बॉडी उस तरह की एक्टिवनेस कभी ला ही नहीं सकती। उसको कैसे मैनेज करना है हम वो भी आपको सिखाएंगे। डेफिनेटली आपको तो सिखाया हमने, आपने देखा आज आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ, एक भी पर्सन इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं जिसका फिंगरप्रिंट सेम हो। सर यहाँ पे आपकी बात रोकूंगा। आप एक बात हमेशा अपने सेशन में बोलते हो कि किसी का खाना किसी के लिए जहर हो सकता है। एग्जैक्टली सर, बट सबको पता है प्रोटीन्स खाना बहुत अच्छी बात है। प्रोटीन्स की डाइट हमें लेनी है। कौन सा प्रोटीन? चिल्ले वगैरह खाने हैं। कौन से ये सब चिल्ले? चीजें, चिल्ले, बेसन के चिल्ले वगैरह मुझे पता था पहले। मैं आपके पास आने से पहले मुझे पता था कि बेसन के चिल्ले इज गुड फॉर हेल्थ। ऑल्दो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, वो आपके सेंटर पे आने के बाद मेरे को अच्छे लगने लगे, बट मैं खा लेता था। चने खाओ, दालें खाओ, तो ये सब चीजें तो सबके लिए ही अच्छी है ना सर। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना, जो आपका क्वेश्चन है कि दालें, छोले, सब्जियां, ये सब चीजें, सर फूड कॉम्पोजिशन की हालात क्या हो चुके हैं। जैसा आपने बताया किसी का खाना किसी के लिए जहर हो सकता है। सर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सबकी बॉडी कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके की है, किसी के फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, राइट। ऐसे ही कितने सारे लोग कितने तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो डायबिटीज से जूझ रहा है उसकी डाइट डेफिनेटली डिफरेंट होनी चाहिए। कोई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है उसकी डाइट डिफरेंट होगी। एक थायराइड पेशेंट को तो हम ज्यादा प्रोटीन दे ही नहीं सकते ना, ये तो मेडिकल साइंस कहती है। यस एग्जैक्टली, हमारे डॉक्टर्स लोग, आप नोट करना, जब भी थायराइड होता है किसी को तो उनसे डाइट प्लान जब बनाते हैं तो कहते हैं ब्रोकली नहीं खानी, राजमा नहीं खाने, ज्यादा दालें ज्यादा नहीं खानी, पनीर ज्यादा नहीं खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स को रोका जाता है। क्यों? वाई? उसके पीछे रीजन है कि उनके नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को रोका जाता है, बिकॉज प्रोटीन जाने से थायराइड इंक्रीज हो सकता है, राइट। अब ऐसे केस के अंदर वर्कआउट क्या करेगा, जिम क्या करेगा, या समथिंग लाइक दैट। पहले हमारे को इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स करने की जरूरत है, उसके बाद जाके हम कुछ और कर सकते हैं। अब थायराइड पेशेंट तो प्रोटीन ले नहीं सकता, इसका वो जिम भी कभी नहीं जा सकता। अब सर एक और पॉइंट बताओ, फिर जो बंदा मोटा हो चुका है, आप उसको जिम के लिए कह रहे हो, उसका मसल मास 27 से कम है या अदर पैरामीटर्स, फैट बढ़ा हुआ है। फैट तो ऑब्वियसली बढ़ा हुआ होगा एक मोटे इंसान का। जिम आप जाने नहीं दे रहे, डाइट कोई बताने वाला नहीं है ढंग का बंदा, टू बी वेरी फ्रैंक सर, हर बंदा नहीं है। अब आप बंदा जाता है, डाइट फॉलो करता है, फिर दोबारा उसी रूटीन पे वापस आ जाता है। मैंने बहुत बंदे देखे पतले होके वापस मोटे हो जाते हैं। ये फिल्म स्टार कैसे करते हैं और मेंटेन भी कर लेते हैं? ये क्या गेम है सर? सर फिल्म स्टार मेंटेन कर लेते हैं, मैं क्या कुछ फिल्म स्टार का नाम ले सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल लो सर। फरदीन खान क्यों नहीं मेंटेन कर पाया? सर आमिर खान तो मेंटेन कर पाता है, वो तो आमिर खान मेंटेन कर पाता है, कभी वो बढ़ता है कभी वो हाँ, घटता है। हाँ। बहुत बड़ा रोल है इनकी डाइट के अंदर। जो इनके डाइटिशियंस होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो कुछ इस तरह की साइकिल्स चलाते हैं इनकी बॉडी के अंदर, कुछ इस तरह के साइकिल्स का मतलब मैं आई डोंट नो, मेरे को ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट बताओ, कुछ स्टेरॉइडल
थिंग्स इनकी बॉडी के अंदर डाली जाती है जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है ना। मतलब अगर देखी जाए मूवी दंगल, कैसे आमिर खान उसमें मोटा दिखाया गया और उसी पिक्चर के अंदर फिर बिल्कुल सिक्स पैक्स दिखाए हुए हैं उसके, कैसे ऐसा हुआ। गजनी मूवी के अंदर कैसे वो इतना मोटा और कैसे सिक्स पैक्स दिखाए गए। ये सब चीजों के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की साइकिल चलती रहती है जिसके लिए उनको बहुत सारी प्रिकॉशनरी चीजों को लेके चलना पड़ता है। एंड ये हर लेमैन नहीं कर सकता। ये जो अफोर्डेबल लोग हैं ना वही कर सकते हैं, जिनको अफोर्ड कर पाए, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। एक मिडिल क्लास फैमिली सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे को कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, कुछ ऐसे प्रोटीन सोर्सेज हमारी बॉडी के अंदर चाहिए। अभी होता क्या है राहुल सर, अगर प्रोटीन बॉडी के अंदर जा रहा है और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो डेफिनेटली वो हमारे किडनी के ऊपर इंपैक्ट करेगा। डेफिनेटली वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है, हमारे लीवर को इंपैक्ट कर सकता है। अभी चैलेंज ये है कि कोई ऐसा सोर्स हो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ यानी जहां पे बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं है उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन सोर्सेज जाएं और उसके बाद जाके हमारी मसल इंप्रूव हो जाए। बिकॉज एक बहुत ज़्यादा मोटे पर्सन को अगर हम जिम भेजते हैं, एक बहुत ज़्यादा मोटे पर्सन को अगर हम मशक्कत करने को कहते हैं तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाएगा। एंड इसी वजह से वो मोटा ही रह जाता है, वो पतला हो ही नहीं पाता है क्योंकि उसके सेल्स पे काम नहीं कर पा रहे होते हैं। उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा होता है। और मेरा मानना है कि जबरदस्ती ना करवाओ, कुछ ऐसा करवाओ उसको एंजॉय मिले उसके अंदर, वो खुश होकर उस चीज को करे ताकि वो लंबा चले उस चीज को लेके। हाँ थोड़ा धीरे रिजल्ट आ जाए चलेगा, बट चलेगा, चलता रहेगा और वो एंजॉय करेगा उस मोमेंट्स को। और उसी चीज के लिए मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक बार आप हमारे वो फ्री एजुकेशन सिस्टम को देखो तो सही। फर्स्ट डे बिल्कुल फ्री, नो चार्जेस एट ऑल। जो क्वेश्चंस हो आप पूछो तो सही, उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या करना है, कब कंसल्टेंसी लेनी है, कब आपको हमारी टीम से मिलना है, कब आपको टीम से बात करनी है, वो हम सब बताएंगे आपको। लेकिन एक बार करके तो देखो, क्योंकि जब करके देखोगे तो ही तो राहुल सर बनोगे। बिना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। सर आपके सेंटर्स तो हमने फ्लैश करवा दिए हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन मैं देख रहा था आपके सेंटर्स अहमदाबाद में भी हैं। मतलब इतनी दूर भी लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इतनी दूर कनेक्शन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है और रिजल्ट्स कैसे दे पा रहे हो सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये सर, इसका सारा श्रेय जाता है कोविड को। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को याद है अच्छी तरह कोविड पीरियड के अंदर आप अपने फादर की कंसल्टेंसी लेते थे। और आई थिंक मेदांता हॉस्पिटल से, एंड वो भी ऑनलाइन वहीं से मैंने सीखा। आज ऑनलाइन हमारा इतना बड़ा सेटअप है, इतना जबरदस्त सेटअप है। अप्रोक्सीमेटली 1000 से ज्यादा फैमिलीज हमारे को पर डे हमारे साथ कनेक्टेड होती हैं और वो वर्चुअली हमारे साथ ज्वाइंड है और इतना जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। इतना जबरदस्त तरीके से उनका मॉनिटरिंग हो पा रहा है, उनका फॉलोअप हो पा रहा है कि कोई लिमिट ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ने सर सब कुछ बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान। अच्छा, हमें एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बात याद आई। यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे को बेहतर भी कर रही है और वर्स्ट भी कर रही है। आपको पता है, अभी थोड़े टाइम पहले मुझे पता चला पुणे के अंदर और गुड़गांव के अंदर 2 डी एडिक्शन सेंटर खुले हैं। डी एडिक्शन सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर गैजेट्स। एग्जैक्टली, छोटे छोटे बच्चों को लत लग गई है सर। हमारे पास आने वाले छोटे छोटे बच्चों की वो लत भी दूर हो रही है बिकॉज वो कनेक्ट फील हो रहे हैं, कनेक्ट फील करते हैं अपने आप को। वो हर तरह की लत, यानी ये गैजेट की लत, ये सोशल मीडिया जो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स के अंदर अपने कितने घंटे खराब करते रहते हैं, वो कैसे मैनेज करना है, वो डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करना है, वो डोपामाइन बॉडी के अंदर जितना चाहिए वो कैसे बनाना है, वो कॉर्टिसोल यानी वो स्ट्रेस हार्मोन, वो हैप्पी हार्मोन, वो सब मैनेज होता है सर यहाँ पर आकर। तो पता चलता है ये टेक्नोलॉजी बहुत ऑसम चीज है, इसका जितना फायदा उठाया जाए उठाना चाहिए। बट हमारी कुछ जनरेशन, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके चंगुल में फंस चुके हैं, उनको निकालने के भी हम एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। एक पॉइंट और, आपने डोपामाइन वगैरह सब वर्ड बोले तो सर आज के टाइम पे गुस्सा बहुत आता है सर। कोई रिक्शा वाला अगर आगे आ जाए ना सर, गाली निकलती है सर। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब सर अन्न तो जो आ रहा है वो आ ही रहा है, खेतों से जो आ रहा है, जैसा भी आ रहा है। सर गुस्सा क्यों आ रहा है लोगों को? इतना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब है आपस में, मतलब मालिक के और नौकर के रिलेशन खराब है, क्यों सर? सर बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस हमारे को रहता है। गुस्सा आने का एक ही कारण है, कॉर्टिसोल लेवल, यानी स्ट्रेस हार्मोन जब हमारा अपसाइड होता है ना तो हमारे को गुस्सा आता है। अब अगर कॉर्टिसोल हाई होगा तो गुस्सा आएगा, बट अगर डाइट बहुत अच्छी होगी और साथ में वर्कआउट होगा, यानी 80-20 का ये जो रेशियो मैंने बताया था ग्लोबल फिलॉसफी वाला, वो होगा तो डेफिनेटली गुस्सा भी, यानी कॉर्टिसोल हार्मोन भी साइलेंस रहता है। यानी जब वो बनना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना रहता है, ज्यादा नहीं होता। एंड डोपामाइन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो भी लेवल पे रहता है, यानी हमेशा अच्छा रहता है। छोटी छोटी चीजों को हम एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर, आप तो सीए हैं, बहुत सारा एक ऐसा बर्डन, एक ऐसा प्रेशर आपके ऊपर हमेशा रहता है एंड के डेज के अंदर। आप खुद बताओ, क्या आपने जब से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, जब से आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो आपके अंदर क्या वो कॉर्टिसोल लेवल, यानी वो गुस्सा, वो इरिटेशन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया क्या?
हाँ बिल्कुल सर, इंप्रूवमेंट आई है, मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल हो गया। दैट्स इट। जरा सा निन्नू सा अभी भी बचा है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन जरूरी है ना, अच्छा वो जरूरी है ना, जरूरी है ना। फिर ठीक है। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बिल्कुल ही नहीं बनेगा हाँ। तो आपको तो स्ट्रेस ही नहीं होगा। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को स्ट्रेस ही नहीं है कि पेपर में पास होना, तो वो पढ़ेगा क्यों? तो वो स्ट्रेस भी जरूरी है। हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। वो इन्नू सा जो आप बता रहे हो ना, वो बहुत मच नीडेड है। अगर वो नहीं आएगा ना तो भी दिक्कत है सर। Okay. एवरीथिंग इज इन बैलेंस, बॉडी की डिमांड है। तो दोस्तों, अगर आप बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफस्टाइल को, और जो पेरेंट्स परेशान है अपने बच्चों को लेके कि बच्चे उनकी नहीं सुनते हैं, भैया एक बार ट्राई जरूर कर लेना। मैं मानता हूँ आपने दुनिया भर की 70 चीज़ें ट्राई की होंगी, लेकिन हाँ, मैंने अपने बच्चों के फ़ोन्स लिमिटेड करे हैं सर के एजुकेशन एंड गाइडेंस से। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं बनाता। जेन्युइनली दिस एजुकेशन वर्क्स, एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि इट्स 10 डेज प्रोसेस, 20 डेज प्रोसेस, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। आपको सीखना ही होगा, आपको खुद का डॉक्टर बनना ही होगा। आई कैन अफोर्ड, मैं एक बंदा अफोर्ड कर सकता था जो 10,000 रुपये महीने में मैं जो चाहता हूँ वो करे, लेकिन क्या उससे मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी? सौरभ सर ने बोला नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। मैंने कहा सर मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती। मैं एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल था ही नहीं, लेकिन फिर भी सौरभ सर ने कहा एक दिन आएगा आप खुद करोगे, एंड डेफिनेटली आज मैं खुद 15 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। तो दोस्तों, ऐसा एजुकेशनल कंटेंट जानने के लिए आप आरजी शो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको ऐसा एजुकेशनल कंटेंट डेफिनेटली मिलेगा। एंड सौरभ सर से कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कॉन्टैक्ट नंबर्स डाल दिए हैं सर की टीम के, आप उनके साथ टच में आ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जूम कॉल वगैरह पे, हर तरीके से एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।